नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर हरलाखी के एक युवक रवि कुमार ने मुख्यमंत्री के मधुबनी आगमन पर होने वाले कार्यक्रम में आत्मदाह करने की दी धमकी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन के नेता उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी पे आपत्तिजनक बयान देने के खिलाफ बिस्फी में युवा राजद द्वारा मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। संविदा कर्मियों के समर्थन में भारतीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बिहार बंद का कई पार्टियों ने किया समर्थन। सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ किया गया रोषपूर्ण प्रदर्शन। बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति जिला इकाई के द्वारा अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष किया गया रोषपूर्ण प्रदर्शन। बुधवार को दूसरे दिन भी बैंक कर्मियों का हड़ताल रहा जारी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एसएसबी 18वीं बटालियन अराहा बीओपी के जवानों ने नेपाली शराब के साथ 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। हरलाखी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 110 बोतल शराब व एक मोटरसाइकिल को किया जब्त। जयनगर विद्युत अवर प्रमंडल विभाग के द्वारा अनुमंडल कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय शिविर लगाकर किसानों को दिया गया निःशुल्क विद्युत कनेक्शन। खजौली थाना की पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान 85 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय परिसर में किसान महापंचायत का हुआ आयोजन। कई बिंदुओं पर की गई चर्चा। जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पत्रकार व जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। रूबेला बीमारी की रोकथाम को लेकर किया गया विचार विमर्श। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी के द्वारा प्रखंड के कई गांवों में घूम कर निसहाय लोगों के बीच कंबल का किया गया वितरण। खजौली प्रखंड क्षेत्र के बेटा ककर घाटी पंचायत के वार्ड 2 में नवनिर्मित जल मीनार से जलापूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश। और बुधवार को अंधराठारी प्रखंड के हरिरी गांव में मां जानकी सेना T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। तो अब खबरें विस्तार से। हरलाखी के एक युवक रवि कुमार ने मुख्यमंत्री के मधुबनी आगमन पर होने वाले कार्यक्रम में आत्मदाह करने की धमकी दी है। युवक द्वारा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार व फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी सहित विभिन्न पदाधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है। कहीं से कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलने पर उसने यह कदम उठाया है। हरलाखी प्रखंड के एक गांव के युवक रवि कुमार झा ने सीएम के मधुबनी आगमन पर होने वाले कार्यक्रम में आत्मदाह कर लेने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि युवक वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार व फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए संघर्ष कर रहा है। जिलाधिकारी सहित विभिन्न पदाधिकारियों को आवेदन देकर थक चुका है, लेकिन उसे कार्रवाई का भरोसा कहीं से नहीं मिला। रवि कुमार ने खुद वीडियो बनाकर आत्मदाह की बात को स्वीकार किया है। उसने डाक रजिस्ट्री की प्राप्ति रसीद दिखाते हुए डीएम को भेजे गए आवेदन भी दिखाया, जिसमें उसने आत्मदाह करने की धमकी दी है। साथ ही उसने जिला शिक्षा पदाधिकारी रामकुमार, मधवापुर बीईओ उमेश बैठा, लिपिक विजय शंकर ठाकुर, शिक्षक अनिल लाल कर्ण व मिथिलेश कुमार पर आरोप लगाया है कि रैकेट चलाकर 114 फर्जी शिक्षकों की बहाली कर करीब 10 करोड़ रुपए की काली कमाई की गई है, जिसकी जांच के लिए कई बार संबंधित पदाधिकारी को आवेदन दिया गया, लेकिन मामले में कोई पहल नहीं हुई है। में भी डीएम साहब को हमने आवेदन दिया, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ मधुपुर फर्जी शिक्षक बहाली में। अच्छा, इसी लेकर के हमने 10 तारीख को सीएम साहब के अगवानी में हम आत्मदाह करने के संकल्प किया है। मधुपुर में 114 टीचर के फर्जी बहाली हुई है। इस संबंध में आप किसी पदाधिकारी को दिए हैं आवेदन? जी, डीएम साहब को दिए हुए थे 1 महीना पूर्व में। अच्छा। क्या हुआ फिर उसमें सब लिपापोती हो गया और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे हम संतुष्ट हो सके। कौन सब है इसमें, किन किन को आवेदन दिए हैं आप? हम इसमें डीएम साहब को, डीपीओ साहब को,
सभी कर्मी को दिए हुए थे, पदाधिकारी को, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। अब चाहते क्या है? हम चाहते हैं जितना भी फर्जी टीचर है उसको हटाया जाए। जी बताइए। इसमें करीब 10 करोड़ से ऊपर की उगाही की गई है। इसमें सब बीओ साहब का सब अपने फैमिली से इन्वॉल्व है। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उनमें बेटा थी, ड्राइवर, दामाद सबको संलिप्त किए गए हैं। मतलब नौकरी दे दिया गया जी। है सबको, फर्जी शिक्षक बना। जी। डे न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन के नेता उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी पर आपत्तिजनक बयान देने के खिलाफ बिस्फी में युवा राजद द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। बुधवार को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के जगवन गांव में युवा राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन के शीर्ष नेता उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी पे आपत्तिजनक बयान देने के खिलाफ बिस्फी विधानसभा प्रभारी प्रकाश झा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। जगवन युवा राजद कार्यालय से जगवन बाबा बाजार तक पैदल मार्च एवं नारेबाजी के साथ मंदिर पे पुतला दहन किया गया, जिसमें जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया कि अगर इस बयान के लिए नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तो इससे भी बड़ा आंदोलन के लिए युवा राजद अग्रसर होगा। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन द्वारा हड़ताल के समर्थन में बंद को सफल बनाने के लिए मधुबनी शहर के मुख्य मार्गों पर सीपीआई द्वारा जुलूस निकाला गया और समाहरणालय के समक्ष पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठनों के द्वारा आहूत हड़ताल, आम हड़ताल के समर्थन में बिहार में गिरते कानून व्यवस्था के खिलाफ, बिहार में शिक्षा के बदहाली के खिलाफ, किसान, मजदूर और रोजगार के लिए आज वाम दल सड़क पर उतरकर बिहार बंद का आह्वान किया है। मिथिलेश झा, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार बंद के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बुधवार को प्रदेश समाजवादी पार्टी के निर्देशानुसार मोदी सरकार की कॉर्पोरेट प्रस्त तथा राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वाम दलों एवं ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आयोजित बिहार बंद के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय मधुबनी में किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, आंगनवाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता के साथ उदासीन रवैया और उनके हक पर हो रहे हमले के विरोध में समाहरणालय के समक्ष धरना और विरोध प्रदर्शन किया। अलग अलग भाव दोहन करे हम तमाम अहाँ के 15 सूत्र मांग के समर्थन कर रहा छी। हम तमाम साथी के धन्यवाद दै छी जे अपन घर से निकल कर जइना अहाँ सब अपन रोजगार के लेल। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। इनकलाबी नौजवान सभा द्वारा बिहार बंद के समर्थन में मधुबनी रेलवे स्टेशन पर शहीद एक्सप्रेस और रांची एक्सप्रेस का चक्का जाम किया गया और करीब 15 मिनट तक ट्रेनों को रोक कर रखा गया। इनकलाबी नौजवान सभा मधुबनी के द्वारा मधुबनी रेलवे स्टेशन पर चक्का जाम किया गया। इस दौरान शहीद एक्सप्रेस एवं रांची एक्सप्रेस ट्रेन को 15 मिनट रोक कर बिहार बंद का समर्थन किया गया। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बुधवार को बिहार बंद के दौरान वाम दलों द्वारा झंझारपुर में जुलूस निकाला गया और विभिन्न कार्यालयों को बंद कराते हुए कोर्ट चौक को जाम कर सभा का आयोजन किया गया। बुधवार को वाम दलों द्वारा बिहार बंद के क्रम में झंझारपुर में जुलूस निकालकर बैंकों व विभिन्न कार्यालयों को बंद कराते हुए कोर्ट चौक को जाम कर उपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया, जिसको सीपीआई के प्रेमकांत दास, किरण दास समेत दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित किया। बंद का आह्वान 8-9 जनवरी को विभिन्न श्रमिक संगठनों के अखिल भारतीय हड़ताल के समर्थन में रसोइया, आंगनवाड़ी, आशा, ममता सहित तमाम ठेका कर्मी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने,
न्यूनतम वेतन 18,000 करने, महंगाई पर रोक लगाने, पर्चाधारियों को कब्जा व बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेदखली पर रोक, पुराने पेंशन योजना को लागू करने सहित अनन्य मांगों के समर्थन में किया गया। वक्ताओं ने ट्रेड यूनियन के खिलाफ भारतीय हड़ताल एवं उसके समर्थन में वाम दलों द्वारा आहूत बिहार बंद को सफल बनाते हुए तमाम छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, बैंक कर्मी का आभार प्रकट किया। कानून बनल छै, तमाम गरीब के पास के भूमि के संघर्ष के तेज करे के छै और सरकारी कर्मचारी होय कि अनुबंध पर कर्मचारी होय, रसोईया होय कि ममता होय, आशा होय, सहायिका, सेविका, आंगनबाड़ी के होय, तमाम अपराध बढ़ल छै। ओहि अपराधी के जे सरकार के द्वारा संरक्षण छै प्राप्त, ओहि अपराधी के खिलाफ आंदोलन के बल पर हम सब गरीब के मान और सम्मान के रक्षा करब, या आशा और विश्वास के संग तमाम साथी के हम क्रांतिकारी अभिनंदन करत। सीपीआई के तरफ से तमाम साथी के क्रांतिकारी अभिनंदन करत अपन बात समाप्त करे छी। इनकलाब जिंदाबाद। आंदोलन के मजबूती से आगू बढ़ा रहे थे। अहाँ सब जान रहे छी कि नरेंद्र मोदी सरकार के चुनाव के समय हट गए हैं तो धर्म सभा के आयोजन हो, लेकिन 4 साल पहले जिन शासन सत्ता में रहा तो अच्छा दिन के बाद तो शासन सत्ता में रहा, लेकिन अच्छा दिन के सवाल पर देख लिए रसोईया संघ हड़ताल में थे, कर्मचारी यूनियन हड़ताल में थे, मास्टर सब हड़ताल में थे। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। संविदा कर्मियों के समर्थन में भारतीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बिहार बंद का बेनीपट्टी में भी भाकपा माले ने समर्थन किया। इस दौरान सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। बुधवार को बेनीपट्टी में भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संविदा कर्मियों के हड़ताल के समर्थन में घोषित बिहार बंद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बाजार बंद कराया और जुलूस की शक्ल में सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अंबेडकर चौक पहुंचकर सड़क को जाम कर दिया। बंद कराने के दौरान कार्यकर्ताओं ने अनुमंडल कार्यालय को भी बंद करवाया। ठेका प्रथा बंद करो, नरेंद्र मोदी। डे न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी में ट्रेड यूनियन एंड एसोसिएशन के आह्वान पर 2 दिवसीय बंद का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य मार्गों को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया गया। बाबूबरी में ट्रेड यूनियन एंड एसोसिएशन के आह्वान पर 2 दिवसीय भारत बंद का आयोजन किया गया, जहां बुधवार को राजनगर खुटोना मुख्य मार्ग को बाबूबरी बाजार स्थित बस स्टैंड में बिहार प्रांतीय खेतिहर यूनियन अंचल कमेटी बाबूबरी के बैनर तले माकपा, खेमयू और सपा के द्वारा संयुक्त रूप से 11 सूत्री मांग को लेकर जाम कर दिया गया। मुख्य मार्ग को जाम कर देने से जाम स्थल पर दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। मौके पर कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंचल मंत्री अशोक कुमार यादव ने कहा कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैल गया है, जिसके कारण बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। डे न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। तो फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आज क्रिप्स की बदौलत लाखों जिंदगियों के चिराग रोशन हैं। विजन क्लासेस दिल्ली और कोटा के बाद अब आपके शहर मधुबनी में। क्लास 6 से ही बोर्ड के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के देखरेख में कराई जाती है। तो अगर आप भी मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो विजन क्लासेस दे रहा है मौका आपको अपने सपनों को साकार करने का, क्योंकि यहाँ देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आए अनुभवी शिक्षकों के द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती है। विजन क्लासेस में नामांकित बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स रजिस्टर्ड बच्चों को फ्री में कराया जाएगा। पता याद रखें, तमन्ना कॉम्प्लेक्स नियर दरगाह चौक, एयरपोर्ट रोड, भौवारा, मधुबनी। मोबाइल हट तुल्लाजी की नई प्रतिष्ठान, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी, जहां आपको मिलेगा
वीवो, ओप्पो, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, नोकिया, एप्पल सहित सभी ब्रांडों के मोबाइल फोन बाजार से कम कीमत। इतना ही नहीं, यहाँ चुनिंदा मोबाइल फोन आसान किस्तों में भी उपलब्ध है। अगर आपको करनी है नए मोबाइल की खरीदारी तो एक बार अवश्य आएं। मोबाइल हट, गंगा सागर चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं। आए बॉम्बे फैशन, हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बुधवार को राज्यव्यापी बंद के दौरान मधेपुर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीपुर से झंझारपुर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। मधेपुर में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीपुर से झंझारपुर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को घंटों जाम कर रखा, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गई। छोटी बड़ी सभी गाड़ियां कतार में खड़ी रही। सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने दिन के 1 बजे सड़क जाम को समाप्त किया और वहां से जुलूस निकालकर मधेपुर की सड़कों पे सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए अपने कार्यालय पहुंचे। जब तक उखाड़ के तब तक इस देश के गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का भला होने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपको बुझाता हो कि हम अपने निजी स्वार्थ पर ढके हैं तो आपकी गलत समझ है। समझदारी को डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय मजदूर संगठन के देशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल के तत्वाधान में राजनगर प्रखंड के सभी विभाग के कर्मियों ने प्रखंड कार्यालय को बंद कराकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार व राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। अखिल भारतीय मजदूर संगठन के देशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष रामसेवक चौधरी के नेतृत्व में राजनगर प्रखंड के सभी विभाग के कर्मियों ने प्रखंड कार्यालय को बंद कराया और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं जिलाध्यक्ष रामसेवक चौधरी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए गए कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापस लें, पुरानी पेंशन योजना लागू करें, सभी विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करें एवं बढ़ती मूल्य वृद्धि पर रोक लगाएं। बताओ, हम जो हड़ताल कर रहे बताओ ना। आज हम लोगों का स्ट्राइक है अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के आह्वान पर ये स्ट्राइक हमारा। स्ट्राइक का मूल उद्देश्य है कि हम लोगों के कर्मचारी विरोधी जो सरकार कामें कर रही है वह कर्मचारी विरोध, श्रमिक विरोधी नीति को सरकार वापस करे। सरकार और हमारी जो कर्मचारियों, जो संविदारत कर्मचारी हैं जिनके साथ शोषण है, चाहे वह आशा कर्मचारी हो, चाहे वह आंगनबाड़ी सेविकाएं हो, चाहे आंगनबाड़ी सहायिकाएं हो, या हमारे एग्जीक्यूटिव आरटीपीएस में कार्यपालक सहायक हो, जितने भी मानदेय पर हैं, हमारी अपील है कि सरकार उनकी सेवा नियमित करे, सामान्य करे। इतनी ही सारी मांगे हैं। और जो सरकार श्रमिक विरोधी है वह अपना सबसे मूल है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करे।
दो हमारी मुख्य मांगे हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करें, संविदा कर्मी को नियमित करें, सरकार मूल्य पर नियंत्रण करे और किसानों के साथ जो सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है उसको यथाशीघ्र दूर करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो ये आंदोलन का एक पहला संकेत। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति जिला इकाई के द्वारा अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया गया। बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघर्ष समिति की जिला इकाई मधुबनी के तत्वाधान में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष अपनी 15 सूत्री मांगों के समर्थन में सैकड़ों आंगनवाड़ी सेविकाओं ने प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर घंटों यातायात बाधित कर दिया। आंदोलनकारी सेविकाओं ने कहा कि सरकार जब तक उनकी 15 सूत्री मांगे नहीं मानेगी तब तक वे संघर्ष में डटे रहेंगी। हम लोग सरकार को संकेत पहले से दिए हुए हैं। 20 जून से परियोजना पर 25 जून से हम लोग परियोजना पर हड़ताल किए, 20 दिसंबर को हम लोग जिला पर हड़ताल किए और 28 दिसंबर विधानसभा के समक्ष हड़ताल किए और वहां से 15 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग वहां पर विज्ञापन देकर सरकार को आगाह कर दिए कि जब तक हमारी 15 सूत्री मांगों नहीं सरकार पूरा करते हैं तब तक हम सब आंदोलन जारी रखेंगे। हमारी मधुबनी जिला की बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 5 दिसंबर से केंद्र पर ताला लटकाकर हड़ताल में जारी है और हम लोग का पहला जो मांग है हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करे, हम लोग को मान देना चाहिए। दूसरा जो मांग है जो सेवका को 3rd ग्रेड में और सहायिका को 4th ग्रेड में समायोजित किया जाए। जितने हमारी पढ़ी लिखी सेवका सहायिका है उनको पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति किया जाए, सेवका को सुपरवाइजर के पद पर और सहायिका को सेवका के पद पर समायोजित किया जाए और अन्य राज्य की तरह जैसे तेलंगाना गोवा की तरह हम लोग को अतिरिक्त भत्ता दिया जाए। 7,000 सेवका को 4500 सहायिका को। कर्मचारी यूनियन के जिला महासचिव हम लोग सरकार से न कहना चाहते कि हमारी जो 25 जून से लड़ाई चल रही है उसमें विभिन्न तरह के आंदोलन प्रखंड से लेकर जिला तक, जिला से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर फिर जिला प्रखंड तक हम लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं आंदोलन के द्वारा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अस्त व्यस्त कर देंगे। सरकार को हमारी मांगे हैं सिर्फ दूसरी राज्य जो सबसे कम दे रही है उतनी कम से कम हमारे राज्य अंश दिया जाए। जितना राज्य की भत्ता है उतना हमको सबसे कम दे रही है यूपी झारखंड, कम से कम उतना हमको अतिरिक्त मानदेय दिया जाए क्योंकि हर राज्य में सेवका को अतिरिक्त मानदेय और सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। यहाँ पे नीतीश सरकार तो कहते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तो महिला को हम 35% आरक्षण दिए है, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी आपको मैं कहना चाहती हूँ कि कोई आरक्षण नहीं, कोई समानता की दर्जा नहीं, सिर्फ आप शोषण कर रहे हैं महिला का। आप अपना शोषण बंद कीजिए, हमारा जो हक है कम से कम न्यूनतम मजदूरी वो हमें दीजिए। हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे और एक बात कहना चाहते हैं क्योंकि हमारे राज्य सरकार के द्वारा अन्य तरह से पदाधिकारी के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। इस डराने धमकाने से हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारी एक सेवका, एक सहायता बहनों इस मांग पे अड़ी हुई है तो जब तक हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग झुकने। संजनी कुमारी, ये अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन 5/12/2018 से हम लोग अपना धरना स्थल पर प्रखंड स्तर से लेकर बार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को, गूंगा बैरा सरकार को अभी तक। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बुधवार को दूसरे दिन भी बैंक कर्मचारियों का हड़ताल जारी रहा। जिले के सभी बैंक कर्मियों ने केनरा बैंक के समक्ष अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। आम मजदूरों के अधिकार की कटौती, केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों के खिलाफ बुधवार को दूसरे दिन भी बैंक कर्मचारियों का हड़ताल जारी रहा। बुधवार को जिले के सभी बैंकों में ताला लटकता नजर आया।
बैंक कर्मियों ने केनरा बैंक के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी एवं रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। निजी बैंक सहित स्टेट बैंक भी बंद रहे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए बैंक जिला संयोजक रामाशंकर प्रसाद ने कहा कि यह हड़ताल सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ है। यह हड़ताल सरकारी बैंकों के आपस में विलय के खिलाफ है। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने नेपाली शराब के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने बुधवार की सुबह भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। अर्राहा बीओपी प्रभारी वाल्मीकि मुनि प्रकाश ने बताया कि स्थानीय स्रोत से सूचना मिली कि लगभग 2 दर्जन की संख्या में शराब तस्कर भारी मात्रा में नेपाली शराब को लेकर नेपाल से भारतीय सीमा में गोदियारी गांव के समीप से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बीओपी प्रभारी ने अपने नेतृत्व में शराब तस्कर के धरपकड़ के लिए 1 दर्जन जवानों की टोली का गठन किया, जिन्हें बुधवार की सुबह जयनगर थाना क्षेत्र के अर्राहा गोदियानी गांव के समीप बॉर्डर पिलर संख्या 266/31 स्थित खेत में लगाया गया। 2 दर्जन की संख्या में शराब तस्कर बोरे में शराब रखकर नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे। उसी क्रम में जवानों ने चारों ओर से घेराबंदी करना शुरू कर दिया। बीओपी प्रभारी ने बताया कि जवानों की आहट सुनते ही शराब तस्कर शराब लदी बोरे में फेंककर नेपाल की ओर भाग गए। भागने के क्रम में जवानों ने आधा दर्जन शराब तस्कर को शराब के साथ गिरफ्तार किया। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 110 बोतल शराब व एक मोटरसाइकिल को जब्त किया। वहीं तस्कर पुलिस को देखकर भाग निकले। हरलाखी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 110 बोतल शराब सहित एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। हालांकि तस्कर भागने में सफल हो गए। भागे गए तस्कर की पहचान सोहपुर गांव निवासी राकेश यादव के रूप में की गई है। इस संबंध में अनी तालिक खां के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को सअनी तालिक खां दल बल के साथ दीवा गश्ती पर निकले हुए थे, जहां रामपुर गांव के समीप नेपाल से शराब लेकर आ रहे उक्त तस्कर ने पुलिस की गाड़ी को देखकर अपना बाइक व शराब छोड़कर फरार हो गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। डेन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। बुधवार को जयनगर विद्युत अवर प्रमंडल विभाग के द्वारा अनुमंडल कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय शिविर लगाया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र में उपजाऊ बेहतर करने के लिए किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया। सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में उपजाऊ बेहतर करने के लिए कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन के लिए बुधवार को जयनगर विद्युत अवर प्रमंडल विभाग के द्वारा अनुमंडल कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय निःशुल्क खेती हेतु विद्युत कनेक्शन शिविर लगाया गया। जयनगर कनीय विद्युत अभियंता रवि कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा खेतों तक उन्नत और बेहतर खेती के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन हेतु प्रत्येक बुधवार को विभाग द्वारा शिविर लगाया जाता है, जिसमें दर्जनों की संख्या में किसानों ने अपने बोरिंग में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन जमा किया। कल हम किसी भी कीमत पर आपके पास पहुंचेंगे, समझ गए ना? हाँ, आपका करवाइए, जो जितना आपसे बनता है करवाइए। और डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मंगलवार को खजौली थाना की पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान पेट्रोल पंप के पास से 85 बोतल देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार तस्कर खजौली थाना क्षेत्र के मनियरवा गांव का बताया जा रहा है। खजौली थाना की पुलिस ने मंगलवार की शाम गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास बाबा चौक पर 85 बोतल देशी शराब व मोटरसाइकिल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान थाना क्षेत्र के मनियरवा गांव निवासी सुमित कुमार के रूप में की गई है। वहीं दूसरा व्यक्ति दीपक कुमार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। डे न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कार्यालय के परिसर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कई बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बुधवार को कांग्रेस कार्यालय परिसर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई किसान नेता एवं विधायक और विधान परिषद के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान कई तरह की चर्चाएं की गई। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के एक से बढ़कर एक डिजाइन उपलब्ध है। शादी विवाह के जेवर से लेकर उपहार में दिए जाने वाले गहने भी यहां उपलब्ध है। सोने का झुमका, बाली, नेकलेस, चूड़ी, नोजपिन, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारें श्री कृष्णा ज्वेलर्स। इतना ही नहीं, उपनयन, मुंडन सहित विशेष अवसरों के गहने भी यहाँ ऑर्डर पे बनाए जाते हैं। एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। फैंसी जेवरों के निर्माता और विक्रेता लाल बाबू ज्वेलर्स, शुद्ध सोना, चांदी व डायमंड के एक से बढ़कर एक डिजाइन, शुद्धता और विश्वसनीयता के साथ कोई समझौता नहीं। 916 हॉलमार्क गहनों के लिए एक बार अवश्य पधारे। नक्षत्र, डीडमार्च, थंगम की ज्वेलरी के अलावे सभी प्रकार के रत्न भी यहाँ उपलब्ध है। गहने चाहे हल्के हो या भारी, हर जगह दिखेगी आपको हमारी ईमानदारी। देर किस बात की, जल्द आए लाल बाबू ज्वेलर्स। पता याद रखें, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। वंडरफुल वंडरफुल नहीं, ब्यूटीफुल। हमरा पता है स्वीटी। अरे स्वीटी नहीं, ब्यूटी। लेकिन सेकंड किस नहीं, ये छिए ब्यूटी स्किन। तो सुनलिए नहीं हम सब ग्लो स्टार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के उत्कृष्ट उत्पादन ब्यूटी स्किन, नहीं कोनो साइड इफेक्ट। चेहरा में रहल केहनो प्रकार के दाग के मिटा कर छोड़त, धब्बा, छाही, मुहासा के हटा कर चेहरा में निखार लात। और उतने नहीं, चेहरा हमेशा के लिए ग्लो बनल रहा है। और हाँ, आहा सब सुनलिए ने, अब हमरा आहा के कोनो भी दवाई दुकान होए व जनरल स्टोर आहा जाकर आराम से ला सके छी। ब्यूटी स्किन। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर की इस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर।
पन्ना यूरो स्टोन हॉस्पिटल। पन्ना यूरो स्टोन हॉस्पिटल अत्याधुनिक मशीन एवं समस्त सुविधाओं के साथ आपके शहर मधुबनी में यहां अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो अगर आपको या आपके अपनों को स्टोन एवं मूत्र रोग की समस्या है तो डॉक्टर गौतम कानोडिया से मिलकर इलाज करवा सकते हैं। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर गौतम कानोडिया से प्रत्येक गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। तो पता याद रखें, SM न्यूरो सेंटर, स्टेशन रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर हरलाखी के एक युवक रवि कुमार ने मुख्यमंत्री के मधुबनी आगमन पर होने वाले कार्यक्रम में आत्मदाह करने की दी धमकी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन के नेता उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी पे आपत्तिजनक बयान देने के खिलाफ बिस्फी में युवा राजद द्वारा मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। संविदा कर्मियों के समर्थन में भारतीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बिहार बंद का कई पार्टियों ने किया समर्थन। सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ किया गया रोषपूर्ण प्रदर्शन। बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति जिला इकाई के द्वारा अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष किया गया रोषपूर्ण प्रदर्शन। बुधवार को दूसरे दिन भी बैंक कर्मियों का हड़ताल रहा जारी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एसएसबी 18वीं बटालियन अलाहा बीओपी के जवानों ने नेपाली शराब के साथ 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। हरलाखी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 110 बोतल शराब व एक मोटरसाइकिल को किया जब्त। जयनगर विद्युत अवर प्रमंडल विभाग के द्वारा अनुमंडल कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय शिविर लगाकर किसानों को दिया गया निःशुल्क विद्युत कनेक्शन। खजौली थाना की पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान 85 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय परिसर में किसान महापंचायत का हुआ आयोजन। कई बिंदुओं पर की गई चर्चा। जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पत्रकार व जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। रूबेला बीमारी की रोकथाम को लेकर किया गया विचार विमर्श। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी के द्वारा प्रखंड के कई गांवों में घूम घूम कर निसहाय लोगों के बीच कंबल का किया गया वितरण। खजौली प्रखंड क्षेत्र के बेटा ककर घाटी पंचायत के वार्ड 2 में नवनिर्मित जल मीनार से जलापूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश। और बुधवार को अंधराठारी प्रखंड के हरिरी गांव में मां जानकी सेना T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पत्रकार व जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें रूबेला बीमारी के रोकथाम को लेकर विशेष चर्चा की गई। रूबेला बीमारी की रोकथाम के लिए बुधवार को जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पत्रकार व जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर SK विश्वकर्मा ने की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर श्री विश्वकर्मा ने कहा कि रूबेला एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण प्रत्येक साल लाखों की संख्या में बच्चों की मौत हो जाती है। इस बीमारी के रोकथाम के लिए सभी धर्मों के लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक वैक्सीन निकाली है, जिसे 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण के माध्यम से रूबेला नामक बीमारी को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये टीका कुपोषित बच्चों के साथ साथ हल्के बुखार होने पर भी इस उम्र के सभी को दिया जा सकता है। बहुत ज्यादा तेज बुखार होने पर, ज्यादा बीमारी से ग्रसित होने पर एवं पूर्व में जिन बच्चों को रूबेले का टीका लगाया गया है उन्हें ये टीका नहीं दिया जाएगा। जयनगर अनुमंडल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जगह जगह सेमिनार, जागरूकता अभियान चलाई जा रही है,
जिसकी शुरुआत 17 जनवरी से की जाएगी। उन्होंने कहा कि रविवार, बुधवार, शुक्रवार के अलावे अन्य सरकारी छुट्टियों में ये टीकाकरण बंद रहेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय, मदरसा, मकतबों में 10 कक्षा तक पढ़ने वाले 9 से 15 वर्ष के बच्चों के बीच टीकाकरण लगाया जाएगा। साथ ही 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से टीकाकरण किया जाएगा। डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने कहा कि हमारे आपके जागरूकता से रूबेला नामक बीमारी से लाखों बच्चों की जान बचाई जा सकती है। ताकि ये दुष्प्रचार ना हो, ताकि हम लोग पोलियो के बहुत दुष्प्रचार दे चुके हैं। मसलन 2 ही बच्चा होगा, इस तरह का नुकसान हो जाएगा, तो इस टाइप का अफवाह कैसे रहता है, क्योंकि अंततः भ्रामक निकला। अब वैसा नहीं होता है अफवाह। सकरी में तो होता था सर, जो कि 2 गुण बच्चे नहीं होगा पीने के बाद, सभी कहता था। तो दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मंगलवार को जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर सरनोमी ने प्रखंड के कई गांवों में घूमकर निसहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर कई अन्य पदाधिकारी व थानाध्यक्ष मौजूद थे। हरलाखी प्रखंड के कलना गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर में दर्जनों साधुओं के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव शबीर अहमद ने उपस्थित सभी साधुओं को कंबल प्रदान किया और कहा कि साधु संतों के सेवा से पुण्य की प्राप्ति होती है। दिन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र के वेता ककरघट्टी पंचायत के वार्ड 2 में नवनिर्मित जलमीनार से जलापूर्ति नहीं होने के कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। खजौली प्रखंड क्षेत्र के वेता ककरघट्टी पंचायत के वार्ड 2 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना के तहत घटिया जल मीनार को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने प्रखंड प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। ग्रामीण ओम प्रकाश यादव, रविंदर कुमार, राजेंद्र सिंह ने प्रखंड प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत वार्ड 1, 2 एवं 4 में वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा लगभग 45 लाख की लागत से जल मीनार निर्माण से लेकर घर घर में नल लगाकर पानी आपूर्ति नहीं करके राशि को बंदर बांट कर लिया गया है। इस योजना में बीडीओ, पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, जूनियर अभियंता एवं वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा घटिया जल मीनार निर्माण कर लोगों के घर में अभी तक पानी नहीं पहुंचाकर जल मीनार सफेद हाथी बनाकर शोभा की दृष्टि बना दी गई है। हमारे यहाँ जो ये 7 निश्चय योजना के तहत जो काम हुआ, ये जितना आप रोड सड़क देख रहे हैं, ये सारा पंचायत से बनाया गया है। प्रखंड का कौन सा पंचायत है? ये प्रखंड का बेता ककरघट्टी पंचायत है, वार्ड नंबर 2 है ना, जहाँ 7 निश्चय राशि का सीधा गबन कर लिया गया है। एक भी वर्क नहीं किया गया है और सीधे खाते से राशि निकाल लिया गया है। आप उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, इसका मैं मांग करता हूं। दूसरा, ये जल नल योजना जो है, इसके तहत जो ये पानी टंकी जो बनाया गया है, खासतौर पर पूरे 4 नंबर से इसका निर्माण कर दिया गया है। दूसरी तरह इसका जो है जितने जगह पाइप लगाया गया है, एक भी पाइप पर जो है चेक बोल्ट नहीं लगाया गया है। वह जोड़ जो है चेक बोल्ट के चलते सारा छूट रहा है, सारा पानी रास्ते में ही रह रहा है। किसी भी लाभार्थी के इस पानी से लाभ नहीं होने जा रहा है। इसीलिए ये जो जल नल योजना में जो घटिया किस्म का जो सामान इस्तेमाल किया गया है, इसका निश्चित रूप से जांच हो। मैं उस उच्च स्तरीय जांच चाहता हूं इसका। यही मेरा कहना है। जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूं। मेरा कहना है कि जो बना है वो सक्सेसफुल नहीं है, कामयाबी नहीं है, सभी जगह पानी लीकेज करता है। यही मेरा कहना है। आपका नाम? इसका बंद योजना हो, आपका नाम? जांच हो। मेरा नाम कंतु सिंह। यही योजना जो है जिस रोज यह चालू किया गया उद्घाटन के लिए, तो उस रोज देखे कि वहाँ पर पानी जमीन के नीचे से निकल रहा था, तो हम लोग आकर के यहाँ के लिए कहे जो कि मैं यह उद्घाटन आज नहीं किया जाएगा। क्या तारीख उद्घाटन होने वाला था? 2 तारीख।
2 जनवरी को। 2 जनवरी। तो आप लोग इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। इससे आप लोग को क्या मांग है? भाई माने सही काम हो, माने जहाँ जहाँ नल जोड़ा गया है वहाँ माने वहाँ का वो चेक करके उसको फिर से जोड़ा जाए। ठीक है। जैसे पानी भी नहीं अंदर। आपका नाम? राजेंद्र सिंह। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। टाटा प्रीमियम कंपनी मुंबई की टीम ने बिस्फी थाना के सहयोग से बिस्फी डीह निवासी जगदीश यादव के घर छापेमारी की। इस दौरान काफी संख्या में डुप्लीकेट सामानों को बरामद किया गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के बिस्फी डीह निवासी जगदीश यादव के घर से टाटा प्रीमियम कंपनी मुंबई की टीम ने बिस्फी थाना के सहयोग से छापेमारी कर भारी संख्या में डी ग्रेड के टाटा चायपत्ती, मेरिको के निहार तेल, कीटनाशक दवाइयां, रैपर एवं पैकिंग के कई सामान बरामद किए। कंपनी के इन्वेस्टिगेटर सह अनुसंधानकर्ता के रूप में 3 सदस्यीय टीम में मुख्य जांचकर्ता नवीन झा, सहायक जांचकर्ता मनोज झा एवं गोपाल झा थे। टीम ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान पता चला कि बिस्फी में कंपनी के उत्पाद का डुप्लीकेसी कर बृहद पैमाने पर सामानों की बिक्री की जा रही है, जिसकी सूचना बिस्फी थाना को दी गई। थाना के सहयोग से कंपनी के 4 प्रकार के उत्पाद का डुप्लीकेसी सामान जगदीश यादव के घर से बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 20 लाख रुपए है। छापेमारी के दौरान जगदीश यादव फरार हो गया। टीम के सहायक जांचकर्ता मनोज झा ने बताया कि कंपनी के सेल ड्रॉप होने के कारण इस क्षेत्र में 4 महीनों से इसकी जांच चल रही थी। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए सभी प्रोडक्ट कंपनी 1 वर्ष पहले ही बंद कर दिया था। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जो थाना कांड संख्या 272/2018 का आरोपी है। हरलाखी थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान हरिने गांव निवासी घूरन सदा के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार उसके पुत्र ने करीब 1 माह पूर्व एक गांव से नाबालिग लड़की को भगाकर फरार चल रहा है, जिसे लेकर लड़की के पिता ने थाना में कांड संख्या 272/2018 दर्ज करवाया था। इस बाबत थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि इस मामले के मुख्य अभियुक्त को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डेन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिला भ्रमण कार्यक्रम को लेकर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सराठ गांव में मिथिला चित्रकला संस्थान के निर्माण हेतु आधारशिला स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर कई पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित मधुबनी जिला का भ्रमण कार्यक्रम को लेकर जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक दीपक वर्णवाल के द्वारा रहिका प्रखंड के सौराठ गांव स्थित संस्कृत उच्च विद्यालय परिसर में मिथिला चित्रकला संस्थान के निर्माण हेतु आधारशिला स्थल का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता दुर्गानंद झा, उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। आज बढ़ा दिए हैं वो बंद। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बुधवार को जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की एक बैठक हुई। बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णय की संपुष्टि हुई, साथ ही अन्य कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की गई। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में बुधवार को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की एक बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय पर संपुष्टि प्रदान करते हुए नगर पंचायत अमीन सूर्यदेव प्रसाद सिंह के द्वारा दिए गए आवेदन पर सहमति प्रदान करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर मोहन कुमार यादव का सेवा अवधि बढ़ाने एवं जयनगर वार्ड संख्या 5 महावीर चौक अग्रवाल वस्त्रालय से जय हिंद टॉकीज सनराइज दुकान तक आरसीसी नाले के निर्माण पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
साथ ही शहर में टैक्स वसूली के लिए श्रवण पासवान को रखा गया। शंकर श्रीवास्तव का सेवा विस्तार किया गया। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, प्रधान लिपिक विमल चौधरी समेत अन्य नवकर्मी मौजूद थे। की शुभकामनाएं। आज नगर पंचायत जैना में सशक्त स्थायी कमेटी की बैठक 2 दिन से बुलाए थे। सभी मेंबर हमारे उपस्थित थे और जो भी तरीका का एजेंडा था सभी एजेंडा पे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया। इसके लिए हम तमाम मेंबर को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और नगर पंचायत की ओर से जो भी तरह का विकास कार्य चल रहा है इसमें हमारे नगर पंचायत बोर्ड सशस्त्र करने के मेंबर, वाइस चेयरमैन, ईओ साहब, सारे पदाधिकारी कर्मचारी मेंबर का बहुत बड़ा सहयोग है और हम नगर पंचायत जैनवर को विकास की ओर अवसर बनाते चल रहे हैं, जिसमें हमारे सभी मेंबर का काफी सहयोग प्राप्त हो रहा है। नगर शहर के व्यवसायियों का सहयोग हो रहा है, प्रिंट मीडिया का सहयोग मिल रहा है। हम सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के कलना गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर में दर्जनों साधुओं के बीच कंबल बांटा गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव ने उपस्थित सभी साधुओं को कंबल वितरित किया। हरलाखी प्रखंड के कलना गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर में दर्जनों साधुओं के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव शब्बीर अहमद ने उपस्थित सभी साधुओं को कंबल प्रदान किया और कहा कि साधु संतों के सेवा से पुण्य की प्राप्ति होती है। दिन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। बुधवार को अंद्राठारी प्रखंड के हररी गांव में मां जानकी सेना T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय मिथिला विकास संघ के अध्यक्ष ने किया। मैच का पहला मुकाबला पटना और फुलपरास की टीम के बीच खेला गया। अंद्राठारी प्रखंड के हररी गांव में बुधवार को मां जानकी सेना T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन राष्ट्रीय मिथिला विकास संघ के अध्यक्ष परमानंद झा ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रणधीर यादव, जितेंद्र झा, बाबा मिहिर झा, कृपानंद पासवान एवं गुणानंद झा मौजूद थे। उद्घाटन के मौके पर आए अतिथियों ने कहा कि खेल से मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। उन्होंने दोनों टीम के कप्तानों को नववर्ष की शुभकामना देते हुए कहा कि अनुशासित होकर खेल का आनंद लेने की उन्होंने बातें कही। टूर्नामेंट में 8 टीम भाग ले रही थी। मैच का पहला मुकाबला पटना और फुलपरास टीम के बीच खेला गया। वहीं फुलपरास की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 190 रनों का लक्ष्य रखा। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।